welcome you in the mighty name of Jesus to this Bible study once again. And my prayer is that, and hope is that you are prepared. My hope is that you are ready to listen to the Word of God and meditate upon it and be encouraged. प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से आपका स्वागत करते हैं और मेरी आशा और प्रार्थना है कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने, उसको मनन करने और उससे उत्साहित होने के लिए आप तैयार हैं. So we are going to continue with the study of Galatians. हम गलातियों की इस पत्री के अध्ययन को जारी रखेंगे. And today I'm going to finish just the introduction of this letter. और मैं इस पत्री के जो शुरुआती हमने देखा, हम यहाँ पे परिचय दिया गया है, मैं प्रयास करूँगा मैं आज उसको समाप्त कर पाऊँ. Because we have a lot to do in this letter. क्योंकि इस पत्री में और अधिक चीज़ें नहीं हैं. So just before we begin, let us commit ourselves to the Spirit of God to be in control and speak to us and touch us. और इससे पहले हम शुरू करें, आइए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमें से हर एक से बात करे, हमें से हर एक को स्पर्श करे. Father, we commit ourselves to the leadership and the control of the Holy Spirit. पिता, हम आपके आत्मा के प्रभु जी इस अगुवाई, उस नियंत्रण में अपने आप को दे देते हैं. We depend completely upon the Spirit of God. प्रभु, हम पूरी रीति से आपके आत्मा पे निर्भर होते हैं. Because this is written by you and you want it to be explained by you. और ये आपके द्वारा लिखा गया और आप चाहते हैं कि आप ही के द्वारा ये समझाया जाए. So that the people who listen may hear your explanation of what you have written. इसलिए परमेश्वर, ताकि लोग उस व्याख्या को जान पाएं जो आप उनको बताना चाहते हैं. And Lord, we are just instruments. We commit ourselves to be completely used by you for your glory. प्रभु, हम तो केवल यंत्र हैं. प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएं. Okay, Galatians chapter 1 and verse 4. गलातियों को लिखी गई पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका चौथा पद लिखा है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए. So, just to refresh, I'm just going to tell you what we did in the last few weeks. उस चीज़ को ताज़ा करने के लिए जो पिछले सप्ताह हम अध्ययन करते आ रहे हैं. So we saw this verse 4 in 3 parts. तो हमने इस चौथे पद को 3 हिस्से करके देखा. So the one part is Jesus who gave himself. पहला हिस्सा जिसमें यीशु मसीह अपने आप को दे देता है. The second part was to deliver us from the evil, the present age. दूसरे हिस्से में हम देख रहे हैं इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाना. And the third one was according to the will of the Father. और तीसरा हिस्सा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार. In the previous weeks, I chose to do 2 things together. That is the reason that Jesus gave himself. मैंने पिछले 2 हफ्तों में प्रयास किया कि जिस वजह से यीशु ने अपने आप को दिया, वो 2 बातें बताऊं. And then according to the will of God. और फिर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार. And I wanted to deal with delivering us from the present age in separately. और मैं चाहता था कि मैं अलग तरीके से इस हिस्से को जिसमें लिखा है कि वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए गए, मनन करें. So if you remember that Jesus giving himself, I mentioned 2 very important things. तो जब मैंने बोला कि यीशु ने अपने आप को दे दिया, उसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें मैंने बताई. The first thing is that he spent 3.5 years teaching his disciples what a son of God should be like. उसने 3.5 साल के लगभग अपने चेलों के साथ समय बिताया, ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर के पुत्र को कैसा होना चाहिए. And then he finished his work by sacrificing himself on the cross. और वो अपने कार्य को समाप्त करता है अपने जीवन को क्रूस पर देने के द्वारा. In that there are 2 things. इन चीज़ों में 2 बातें हैं. One thing is that he I had to tell you that not only did he show how a son of God should be, but he also showed what the Father is.
उसने न केवल ये हमें दिखाया कि परमेश्वर के पुत्र को कैसा होना है, उसने ये भी दिखाया कि पिता कैसा है। Then he died on the cross. That is how he finished his work. He died on the cross and he did two things. और इसी तरीके से अपने जीवन को उसने अपनी सेवा को खत्म किया क्रूस पे जीवन देके, और उसने दो कार्य किए। The first thing that he did was to make a provision for the forgiveness of sins and wipe it out completely. उसने पहला कार्य किया कि पापों से क्षमा के लिए एक प्रबंध करना, उसने पूरी तरीके से पाप चले जाएं इसके लिए बंदोबस्त किया। But then there was the second part of that work that he did. और उसके कार्य का एक और हिस्सा है जो उसने किया। Not only had he to remove sin, न केवल यीशु ने पाप को हटाया, not only forgiveness of sin, न केवल पापों से क्षमा की बात but he है, had to make a provision so that a person need not sin. लेकिन उसको ये भी प्रबंध करना था कि एक व्यक्ति दोबारा पाप ना करे। So that was the work of Jesus Christ. He gave himself for our sins. He said he gave himself for our sins. This is the meaning. और जब हम यहाँ देखते हैं कि यीशु ने हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया, तो इसका यही अर्थ है, Forgiveness of sins पापों से क्षमा and a provision not to sin. और एक ऐसा प्रबंध करना कि हम पाप में ना जाएं। Now today we are going to look at this part where it says that he might deliver us from the present evil age. आज हम इस हिस्से को देखेंगे जहाँ लिखा है कि वो ताकि इस वर्तमान बुरे संसार से हमें छुड़ाए। Okay, we need to spend a little time on this present evil age. हमें ज़रूरी है कि हम इस बात पर, वर्तमान बुरे संसार पर थोड़ा समय बिताएं, Because what Paul is going to deal with is drifting or straying away from the gospel. पौलुस जिस बात पे यहाँ पे वर्णन करने वाला है वो सुसमाचार से थोड़ा हटकर है। The one thing that people was going to go away from God. एक चीज़ है कि लोग परमेश्वर से दूर जाते हैं, So he is going to deal with that in a very, very, very strongly. और इस चीज़ से पौलुस बहुत ही सख्ती से व्यवहार करने पर है। And so he says, now one of the reasons is that the world, the present age draws people away from God. और एक वजह ये है कि जो वर्तमान बुरा संसार है वो लोगों को परमेश्वर से दूर खींचता है। That's why he, right from the beginning, in the first verse, the first itself, he says, through Jesus Christ, who rose from the dead. He reminds of the death and resurrection of Jesus Christ. इसलिए आरंभ से ही देखते वहाँ कहता है वो यीशु मसीह जो मरों में से जी उठा, वो शुरू से ही यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बात करता है। And then he says, again and again in verse 4, he repeats that. It says he gave himself to deliver us from sins and from the present age. और चौथे पद में फिर दोहराता है कि हमको हमारे पापों के लिए मरा और वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाने के लिए मरा। So this death and resurrection of Jesus Christ is crucial to the way in which we live our lives. जिस तरीके से हम अपना जीवन बिताते हैं उसको देख के बहुत महत्वपूर्ण है यीशु मसीह का मृत्यु और उसका पुनरुत्थान। Paul gives an example of an incident, and from there on we will try to understand what this verse says. पौलुस एक जगह पे एक उदाहरण देता है और वहाँ से हम इस पद को और बेहतर से समझेंगे। In 2 Timothy, दूसरा तिमुथियुस chapter 4 उसका चौथा अध्याय and verse 10. उसका 10वां पद, He says, he's talking about how he has run the race, finished the race with faith, and then he's taking leave of Timothy in this letter. हम यहाँ देख रहे हैं पौलुस जिक्र करता है कैसे उसने एक विश्वास की लड़ाई को लड़ा है, एक जयवंत लड़ाई को लड़ा है, और फिर अब जब वो तिमुथियुस को छोड़ रहा है तो उससे कुछ बातें कह रहा है। So, and he says, finally there is laid up for me the crown of righteousness with the Lord, the righteous judge will give to me on the day, and not only to me, but also to all those who loved his appearing. That's what verse 8 says. और 8वें पद में लिखा है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने के लिए प्रिय जानते हैं। So speaking about being faithful to God and loving God, he immediately tells in verse 10 about a person by the name of Demas.
इससे पहले वो 10वें पद में दिमास के बारे में बताए, पौलुस वहाँ पे बात कर रहा है परमेश्वर के प्रति प्रेम और परमेश्वर के प्रति एक इच्छा रखने के बारे में। And then he says, Demas has forsaken me, having loved the present world. और 10वें पद में लिखा हुआ है, क्योंकि दिमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। So, earlier this man was a useful partner in the ministry. इस समय से पहले दिमास पौलुस की उस सेवकाई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र था। He was a very good assistant to Paul. वो पौलुस का एक बहुत अच्छा सहायक था। But this good assistant of Paul is drawn away from ministry by the world. लेकिन पौलुस का ये अच्छा सहायक सेवकाई से संसार के द्वारा छीन लिया जाता So है। this is what Paul is telling in Galatians. और यही बात पौलुस गलातिया में कह रहा For है। this very thing, Jesus died so that this will not happen. पौलुस कह रहा है कि इसी चीज के लिए यीशु मसीह मरा ताकि ये चीज ना हो। But since it does happen, you must be all the more careful to know the importance of the death and resurrection of Jesus और Christ. क्योंकि ये चीज हो सकती है, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम और अधिक सावधान रहें यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान को लेके। So when he says this evil age, deliver us from the evil age. जब पौलुस कहता है कि इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाया, So we will look at a few passages of scripture and find out what exactly this evil age is about. हम परमेश्वर के वचन से कुछ अंश देखेंगे और समझेंगे कि वर्तमान बुरा संसार है In क्या। in 1 John chapter 5 and verse 19, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका 19वां पद। you will see this. We know that we are of God and the whole world lies under the sway of the wicked one. पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 19वां पद। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। Okay, what does this verse say? ये पद क्या कह रहा This है? verse is saying there are a few things that this verse is saying. कुछ बातें हैं जो ये पद कह रहा है। You see, one it says that this world is under the sway of the evil one. ये पद कह रहा है एक बात कि ये संसार दुष्ट के वश में है। The sway of the evil one. दुष्ट के वश में। What it is, it's in verse. It's in that control. The control of the evil one. शैतान के नियंत्रण में है। So the world is in the control of the evil one. तो ये संसार शैतान के कब्जे में है। But we are not under that control. लेकिन हम उसके अधीन या उसके नियंत्रण में नहीं है। But if we are careless enough, लेकिन अगर हम लापरवाह हो जाएं इतने, then we also may get into the sway of the evil one. तो हम भी जैसे लिखा हुआ है दुष्ट के वश में आ जाएंगे। Another thing that we have to understand is, एक और बात जो हमको समझनी है, people are under a false impression that they are free. लोग इस तरीके के गलत विचार में हैं कि वो आजाद हैं। They are actually not free. वास्तव में वो स्वतंत्र नहीं हैं। Because if they are under the sway of the evil one, क्योंकि अगर वो दुष्ट के वश में है, then their lives are controlled by the evil one. तो उनका जीवन दुष्ट के द्वारा नियंत्रित है। They even do not know they are being controlled. और उनको ये मालूम ही नहीं कि वो नियंत्रण में है। They will do things they think which are right, but they will be prompted by the evil one. वो समझेंगे जो वो कार्य कर रहे हैं सही है, लेकिन उनको ये कार्य करने के इशारा दुष्ट दे रहा है। That's what we are seeing around the world. और यही हम अपने संसार में देखते We are हैं। seeing so much of sin all around. हम अपने चारों तरफ कितना पाप देखते हैं। People try to say, why is God allowing all this so much of sin? और लोग यहाँ तक कहते हैं कि परमेश्वर क्यों अनुमति दे रहा है इतने पाप को। God is not allowing sin. परमेश्वर पाप को अनुमति नहीं It दे is रहा। Satan that is using men. ये शैतान है जो मनुष्य को इस्तेमाल कर रहा है। He influences men. वो मनुष्य के ऊपर प्रभाव डालता है। He makes them slaves of certain things. वो मनुष्यों को कुछ बातों का गुलाम बना देता है। And he makes people to do unrighteous things
without them knowing. और लोगों के जाने बिना वो लोगों से अधर्म के काम करवाता है। So you will find that because he is under the world is under the sway of the evil one, there are wars, there are families are breaking, there are people with bad habits, they are under the oppression, and all kinds of disturbances in the normal family is because of this factor that Satan has sway over them. और इस तथ्य की वजह से कि शैतान मनुष्य के जिन पे नियंत्रण को करता है, हम देखते हैं लड़ाइयाँ हैं, परिवारों में मतभेद हैं, लोग कई बुरी आदतों में फंसे हुए हैं और हर किस्म के गलत काम हो रहे हैं। So this is the result of the world being in the sway of the evil one. और ये परिणाम इसी बात का है कि क्योंकि संसार दुष्ट के नियंत्रण में है। And Jesus died on the cross to empower us so that we will not be under the sway of the evil one. और यीशु मसीह क्रूस पर इसीलिए मरा कि वो हमको सामर्थ से भर दे कि हम दुष्ट के नियंत्रण में ना रहें। So Satan has a lot of agents who are helping Satan to make people to sin. दुष्ट के बहुत ही दूत हैं जो मदद करते हैं शैतान को कि वो लोगों को वश में रखे। Okay, let's look at another verse. एक और परमेश्वर के वचन से पद को देखते हैं। There are Ephesians chapter 6 and verse 12. इफिसियों को लिखी गई पत्री उसका 6 अध्याय उसका 12वां पद। In this particular verse, we are seeing 4 kinds of powers. Ephesians chapter 6 and verse 12. इफिसियों 6 अध्याय 12वां पद। इस विशेष पद में हम देख रहे हैं यहाँ पे 4 प्रकार की ताकतों का, 4 प्रकार की सामर्थ्यों का जिक्र किया गया है। 12वां पद कहता है इफिसियों में, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। So this particular fact or the reality is not known to the unbeliever. ये जो यहाँ हमने एक बात को पढ़ा, इस हकीकत को अन्य जाति नहीं जानते। It's only the believer in Christ who is able to understand that this world is being affected or is being controlled by the evil one. केवल मसीह यीशु में जो विश्वासी लोग हैं वही जानते हैं कि ये संसार दुष्ट के द्वारा नियंत्रित है, Not the unbeliever. अन्य जाति नहीं। The unbeliever is absolutely ignorant of the evil that he is a slave to. अन्य जाति एकदम अनजान है इस बात से, वो किस तरीके के पाप से, किस तरीके के शैतान के वश में एकदम फंसे हुए हैं। These 4 kinds of evil agents, they take control and they do a lot of things in this world. और ये 4 तरीके के दुष्ट के दूत सब चीज़ का नियंत्रण लेते हैं और बहुत से कार्य करते हैं। They try to take hold of nations. वो प्रयास करते हैं कि वो राष्ट्रों पर नियंत्रण को ले। They take control of rulers. वो अधिकारियों के ऊपर नियंत्रण को लेते हैं। They take control of individuals. वो व्यक्तिगत एक व्यक्ति के ऊपर अपने नियंत्रण They को लेते fill हैं। them with evil desires. वो उनके अंदर गंदी लालसाओं को उभारते हैं। They make them slaves of habits. वो उनको कई प्रकार की आदतों का गुलाम बनाते They हैं। make them agents of violence. वो उनको अहिंसा फैलाने के लिए दूत के रूप में They इस्तेमाल करते हैं। make them immoral people. वो उनको अनैतिक व्यक्ति में बदलते हैं। They feed on lust of money. और वो धन के लोभ के ऊपर उनको चलाते हैं। So briefly, this is how the world is running. बहुत संक्षेप में हम देख रहे हैं कि People want कैसे popularity. और कैसे ये संसार चल रहा है। लोग प्रसिद्धि चाहते हैं, People want authority. लोग अधिकार चाहते हैं, People want power. लोग सामर्थ्य चाहते हैं, People are proud. लोग घमंड करते People are हैं, full of lust. लोग लालसाओं से भरे हैं, People are immoral. लोग अनैतिक हैं। How does it happen? और ये कैसे होता है? It's not themselves. They don't want to do it.
ये अपने आप से नहीं, ऐसा नहीं, वो ही करना चाहते हैं, But then Satan makes them to do it. लेकिन शैतान है जो उनसे करवाता है। There's one more verse we'll look at, that is 1 John chapter 2 and verse 16. एक और पद को हम देखेंगे, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय उसका 16वां पद। Okay. It's a familiar verse. पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय, पहला यूहन्ना की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 16वां पद। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। Okay. Says pride of life, this is not from the Father. यहाँ it लिखा says. हुआ है, जीविका का घमंड पिता की ओर से नहीं। None of these things, the pride of life, the lust of the flesh or the lust of the eyes or the pride of life, none of these are from the Father. इनमें से कोई भी चीज पिता की ओर से नहीं। हमने देखा शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये तीनों बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है। But the root of all this is sin, of all this sin is lust. लेकिन इन सब पापों का जो जड़ है वो है लालसा। Now, I want to tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। In this same passage of scripture, that is Ephesians chapter 6, इफिसियों उसके छठे अध्याय में ही we have this list of weapons that God has given to us. परमेश्वर ने वहाँ पर Armor. परमेश्वर ने हमको जो कुछ भी कवच दिए हैं, इस इफिसियों के छठे अध्याय में उसकी एक सूची हम पाते हैं। Yeah, if you look at closely, I was just meditating upon this some time ago. मैं कुछ समय पहले इस बात को, इस छठे अध्याय में जो बात है उसको मनन कर रहा It था। says, put on the whole armor of God, वो कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो that you may be able to stand against the wiles of the devil. ताकि तुम दुष्ट की युक्तियों का सामना कर सको। Okay. But Satan has already been defeated, लेकिन शैतान तो पहले ही हराया जा चुका है and then he has no weapon. और उसके पास तो कोई हथियार नहीं। There's another verse which says, एक और पद है जो कहता है, I think it is in Colossians, it says that God has made them without any weapon. There's no weapon for them. और कुलूसियों में एक जगह और लिखा है, परमेश्वर ने इन अंधकार की सेनाओं को, दुष्ट को निहत्ता कर दिया है। He says, let me see that one. He made that verse which says that he made a public spectacle of the principalities and powers. कुलूसियों दूसरा अध्याय उसका 15वां पद लिखा है, उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। Okay, now my point is, मेरे कहने का विषय when ये he है, has completely disarmed the Satan, जब परमेश्वर ने, यीशु ने पूरी रीति से शैतान को निहत्ता कर दिया है, what is the need for armory for us, sir? तो इफिसियों के छठे अध्याय के हिसाब से हमारे पास वो कवच की क्या आवश्यकता है? The armory, वो हथियार, why is it important for us, sir? वो हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं? When he has already been, the point is this, विषय ये है, that we know that all men are sinners. हम जानते हैं कि हर एक मनुष्य पापी है। Okay? All have sinned and fall short of the glory of God. सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। The reason they sinned was और जिस वजह से उन्होंने पाप किया, not because they wanted to sin, इसलिए नहीं कि वो पाप करना चाहते but they थे, sinned because of their sinful nature. उन्होंने इस वजह से पाप किया क्योंकि उनके अंदर पाप का स्वभाव था। This sinful nature is still in man. ये पाप का स्वभाव अभी भी मनुष्य में है And this sinful nature takes time to go away. और ये पाप का स्वभाव समय लेता है जाने के लिए। So you hear Paul saying,
put off the old man, put on the new man. What does he say? आप स्मरण होगा पौलुस कहता है कि पुराने मनुष्य को उतार फेंको, नए मनुष्य को पहन लो। वो क्या कहना It चाहता is है? actually this. You take off that old nature, which is sinful nature, and put on the nature of Christ. वो ये कहना चाहता है कि उस पुराने स्वभाव को जो पाप का है हटा के फेंको और यीशु मसीह को पहन लो। But what Satan does is, लेकिन शैतान क्या he करता है? uses the person's sinful nature to make him an instrument of the devil. तो शैतान क्या करता है? वो आपके जो व्यक्ति है उसके अंदर की जो पाप की जो प्रवृत्ति है उसको इस्तेमाल करके उसको अपना दास बनाता है। Everybody sins. The sins that the people commit are the tendencies of that sinful nature in them. और हर एक व्यक्ति जो पाप करता है ये उस पाप के स्वभाव की वजह से ही है। He has a tendency to some people have a tendency for money. किसी के अंदर ऐसी लालसा पैसे के प्रति होती है। Some people have a tendency towards drinks. किसी के अंदर कुछ नशीली चीज पीने के प्रति ऐसी आदत होती है। Some people have the habits of lying, telling lies. किसी की झूठ बोलने की आदत होती है। Some people are having a tendency towards women. किसी के अंदर झुकाव होता है महिलाओं के प्रति। Satan uses these very tendencies और शैतान इन्हीं झुकावों का इस्तेमाल करता and है makes them his instruments. और अपने यंत्र के रूप में इस्तेमाल Because करता है। Jesus has already disarmed him. क्योंकि यीशु ने पहले ही शैतान को निहत्था कर He दिया। has no instruments. उसके पास कोई हथियार नहीं। He doesn't have any weapons. उसके पास कोई हथियार नहीं। But he makes the people's sinful nature his weapon. और वो क्या करता है? वो लोगों के उस पाप के स्वभाव को अपना यंत्र बनाता है। For this very reason Jesus came. और इसी वजह से यीशु आया। That we may not become people of unrighteousness, sons of disobedience, but we may become people of righteousness. यीशु इसीलिए आया कि हम अधर्मी और अनाज्ञाकारिता के संतान ना हो जाएं, इसके उल्टा हम धार्मिकता की संतान हो। You have to understand this. आपको ये समझना जरूरी है। Many activities in our life, we do not consider them as sin. कई गतिविधियां जो हमारे जीवन में हम उसको पाप नहीं मानते। We just do them because we think it is natural. हम उसको कर देते, हम समझते हैं स्वाभाविक है। We think it is harmless. हम समझते हैं इससे कोई नुकसान We नहीं। think it is our right to react like that. हम विचार करते हैं कि हमारा अधिकार है हम ऐसे करें। But what we do not understand is, लेकिन जो बात हम नहीं समझते, anything that is against the nature of Jesus Christ, कोई भी चीज जो यीशु के स्वभाव के विपरीत है, that is found in us, जो हम में है, it is being used by Satan वो शैतान के द्वारा इस्तेमाल किया as जाता a है weapon for him. एक हथियार की तरह उसके लिए। Therefore, we have to understand that Jesus Christ's death and resurrection is to make us strong enough to withstand the sway of the devil. इसीलिए हमको समझना है कि यीशु मसीह का मरना और जी उठना इसीलिए हुआ कि हम इतने मजबूत हो जाए कि हम उस दुष्ट के वश में ना आए। See? So, we have to be careful even when we look at other people. जब हम दूसरे व्यक्तियों को देख रहे हैं हमें तब भी बहुत सावधान रहना है। Because looking at the world is itself a big temptation. क्योंकि संसार की तरफ देखना अपने आप में एक बड़ी परीक्षा है। You look at people well dressed, fashion, and the way they spend money or the way they go about, and you want to be like them. आप देखते हैं लोगों को वो अच्छे से कपड़े पहन रहे हैं, उनके जीवन जीने का तरीका है और आप उनके जैसा बनना चाहते हैं। So, you also try to become like them. और आप चाहते हैं कि हम उनके जैसे बन जाएं। You say, what is wrong in this? और आप विचार करते हैं कि इसमें गलत क्या है। But you must understand, लेकिन आपको समझना the अवश्य है world is under the sway of the evil one. कि ये संसार दुष्ट के वश में है। So what it does with the people of the world, तो जो कुछ भी वो संसार के लोगों के साथ it करता is है, trying to draw the other people away from God. वो इसीलिए कर रहा है ताकि बाकी लोगों को परमेश्वर से दूर खींच ले। That is why we have to be very careful. इसीलिए हमको बहुत सावधान रहना We है। do not look at other people. हम दूसरे लोगों को ना देखें। It's not necessary for us. ये हमारे लिए आवश्यक नहीं We है। have a model in Jesus Christ. हमारे पास एक नमूना है यीशु मसीह में। We look at Jesus Christ. हम यीशु की ओर देखें। We may not be very attractive.
हम दिखने में हो सकते हैं बहुत आकर्षक We may ना not, हो we may not be very popular, हो सकते हैं बहुत प्रसिद्ध ना हो, but that doesn't matter. लेकिन वो मायने नहीं What रखता। must matters is my nature like Jesus. जो महत्वपूर्ण बात है कि मेरा स्वभाव यीशु जैसा होना That है। is what God wants to see in me. यही चीज है जो परमेश्वर हम में देखना चाहता है। What does the present world do? Let us look at Titus chapter 2 and verse 11 to 14. ये वर्तमान 11 to 14, संसार 11 क्या to- करता है उसको हम तीतुस में देखेंगे, उसका दूसरा अध्याय। See, what this verse Paul is talking about is about the life of a believer here. यहाँ पर पौलुस एक विश्वासी के जीवन की बात कर रहा And है, while telling that, he tells us what the world is doing. और ऐसा बताते हुए वो हमें बताता है कि संसार क्या कर रहा है। Okay? So we read that. Now what do we read? For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously and godly in the present age. See, the word present age comes there. ठीक है, इस पद को पढ़ेंगे। हम देख रहे हैं कि इस पद के एक हिस्से में वर्तमान संसार शब्द आता है 11वें पद से, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। 12वां पद, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। So what we are seeing here is that the world, first of all, denies the existence of God. तो सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ देख रहे हैं कि संसार क्या करता है, संसार परमेश्वर के अस्तित्व को नकारता है। It rejects God in various forms. वो परमेश्वर का तिरस्कार करता है कई तरीकों से। It rejects God even in a form of religion. धर्म के रूप में भी वो परमेश्वर का इनकार करता It है। rejects God's existence by not listening or by not obeying to His word. वो परमेश्वर की बात को ना सुन के, आज्ञा ना मान के परमेश्वर का तिरस्कार करता है। It does not live a serious life. संसार एक गंभीर जीवन नहीं बिताता। It is full of lusts. ये लालसाओं से भरा हुआ है। It is full of unrighteousness. लिखा यहाँ पे अधर्मिकता से भरा हुआ है। It is enhancing the self. और वो अपने आप को बढ़ाता है। So this is what the world does. और ये संसार ऐसा ही करता है। But God has separated us, called us apart from the world. लेकिन परमेश्वर ने हमको इस संसार से अलग बुलाया है। And He wants us to be His sons, not the sons of the world, but the Son of God. परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी संतान बने, संसार की नहीं, परमेश्वर की संतान बने। In John chapter 17, Jesus prayed for the believers. यूहन्ना रचित सुसमाचार में 17वें अध्याय में यीशु मसीह विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। In verse 11 he says, 17वां अध्याय उसका 11वां पद, I am no longer in the world, but these are in the world. And I come to you, Holy Father, keep them through your name, whom you have given me, that they may be one as we are one. यूहन्ना 17:11, मैं अब जगत में ना रहूँगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों। So in verse 14 he repeats the same thing. और 14वें पद में फिर यीशु मसीह इस बात को दोहराता है। He says, I have given them your word, and the world has hated them because they are not of the world, just as I am not of the world. 14वां पद कह रहा है, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है, और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे वे भी संसार के नहीं।
Jesus is praying for the disciples. यीशु मसीह यहाँ चेलों के लिए For the प्रार्थना कर रहा है, believers. विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर He रहा है। says they are in the world. वो कहता है कि ये चेले, ये विश्वासी You have संसार heard में many होंगे। times people saying, preachers saying, you are not of the world, but you are in the world. आपने कई बार प्रचारकों को कहते सुना होगा कि आप इस संसार में तो हैं, इस संसार के नहीं हैं। That's what Jesus says. और यही चीज यीशु कहता He है। says, you are not of the world, but you are in the world. यीशु कहता है कि आप इस संसार के नहीं हैं, हालांकि आप इस संसार में हैं। So there's a difference between the world that we are supposed to or looking forward to and the world that we are in. तो अंतर है उस चीज में, हमें जिस संसार में होना चाहिए करके और जहां हम वास्तविकता में हैं। And Jesus prays that we may be kept from the evil one. और यीशु प्रार्थना करता है कि हम उस दुष्ट से बचाए जाएं। So the evil one is in the world, in control of the world, तो शैतान इस संसार में है, इस संसार पर नियंत्रण करते हुए। and we who believe in Jesus have to be kept from him, that is to be prevented or protected from him. और हम जिस संसार में हैं, हमको उस दुष्ट से यीशु मसीह के द्वारा बचाया जाना है। So if you see the purpose for which Jesus Christ died and rose again, तो आप उस उद्देश्य को देखें जिसके लिए यीशु मरा और जी उठा। it was first that we be godly, that just like it was we just read now in Titus. और सबसे पहला उद्देश्य हम पढ़ रहे जो हमने तीतुस में भी पढ़ा कि हम धर्मी हो जाएं, हम भक्तिपूर्ण हो We जाएं। have to remember that we do not belong to this unrighteous world. हमें स्मरण रखना है कि हम इस अधर्मी संसार के नहीं हैं। We have to remember that our goal is to be like Christ and not like the world. और हमें स्मरण रखना है कि हमारा लक्ष्य यीशु जैसा बनना है, ना कि संसार की तरह से। Our desire is not to be attached to the world, but to be attached to God. हमारे इच्छा ऐसी होनी है कि हम परमेश्वर से जुड़े, ना कि संसार से। We should not be attracted by the world, but we should be attracted and drawn by the word of God. हमें परमेश्वर का वचन खींचे, आकर्षित करे, ना कि संसार। And then we have to be holy, and our whole life has to be, the character of our whole life has to be holy. हमें पवित्र जीवन बिताना है और हमारे पूरे जीवन का पूरा चरित्र हमारा पवित्र होना चाहिए। So we have to understand this verse very seriously, that Jesus Christ came to help us to overcome and to be protected from the evil one. इस पद को हम अच्छे से समझे। यीशु मसीह इसीलिए आया कि हम बचाए जाएं और जयवंत हो जाएं दुष्ट की बातों पर। In 1 John chapter 2 and verse 15 and 16 it says, this world is passing away and everything that is in it. पहले यूहन्ना में हमने देखा लिखा हुआ है कि ये संसार और उसकी बातें जाती जा रही हैं। But if we are attracted and involved in the world, we will also be passing away with the world. और अगर हम संसार की बातों के प्रति आकर्षित होते हैं तो हम भी उस संसार की तरह एक समय चले जाएंगे। So, to conclude this, I want to remind you about certain things. इसको समाप्त करते हुए मैं कुछ बातें आपको चाहता हूँ आप याद रखें। First of all, God created us to be sons and daughters of God. सबसे पहली चीज़ परमेश्वर ने हमको इसलिए सृजा कि हम उसके संतान, उसके बेटे बेटी बन जाएं। Those who believe in Jesus Christ, John 1:12 says, to those who believed, He gave them the right to become children of God. यूहन्ना 1:12 कहता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। That is the ultimate and God's ultimate goal. परमेश्वर का सबसे आखिरी सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य वही है To be children of God, कि हम परमेश्वर की संतान हो, not the children of the world. हम संसार की संतान ना हो, Not to behave like the world, हम संसार की तरह व्यवहार but ना to करें, behave according to the word of God. लेकिन वचन के अनुसार व्यवहार When the करें। word of God says, love your neighbor, जो परमेश्वर का वचन कहता है अपने पड़ोसी से प्रेम love the करें neighbor. और पड़ोसी से प्रेम करें। When the word of God says, forgive, जब परमेश्वर का वचन कहता है माफ करें, forgive. माफ करें। When the word of God says, live a holy life, जब वचन कहता है कि पवित्र जीवन बिताएं, you live a holy life. आप एक पवित्र जीवन When बिताएं। the word of God says, you
take your cross, that is, you put yourself under the discipline of the Holy Spirit, be disciplined. जब वचन कहता है कि अपना क्रूस उठाएं अर्थात अपने आप को पवित्र आत्मा के उस नियंत्रण में, उस अनुशासन में लाएं, ऐसा ही करें. When the Word of God says, spend more time with the Word of God and with God Himself through the Holy Spirit, spend more time. जब परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के साथ आप समय बिताएं, संगति करें, वैसा ही करें. Then when the Word of God says, do not lie to one another, don't lie. जब वचन कहता है कि एक दूसरे से झूठ ना बोले, मत झूठ बोलें. Whatever the Word says, जो कुछ भी वचन कहता है, God has given power to obey these words. परमेश्वर ने सामर्थ दिया है इन बातों को मानने के लिए. He does not ask you to do something for which He has not provided power. परमेश्वर कभी भी ऐसे कार्य को करने के लिए नहीं आज्ञा देगा जिसके लिए उसने सामर्थ न दी हो. He has given the power. उसने सामर्थ दी है. That is why we said in the beginning, I said that Jesus Christ by His death and resurrection not only saved us from sins and wiped out of sins, इसीलिए मैंने प्रारंभ में कहा कि यीशु मसीह अपने मर के जी उठने के दौरान न केवल हमारे पापों को माफ किया है, धो दिया है, but then He made the provision for us not to sin. लेकिन उसने इसका बंदोबस्त किया कि हम पाप ना करें. So John writes, he says, ye children of God, we do not sin. पर यूहन्ना एक जगह लिखता है, हम जो परमेश्वर की संतान है वो पाप नहीं करते. Those who are children of God don't sin. जो परमेश्वर की संतान है वो पाप नहीं करते. How did he say that? वो कैसे कहता है? He said that because God, through Jesus, has given us the power not to sin. क्योंकि ये परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा वो हमको सामर्थ दिया कि हम पाप ना करें. One of the difficulties of obedience is this. आज्ञाकारिता में जो कठिनाई आती है वो ये है. One of the difficult thing is that we are not willing to give up some things. कुछ जो कठिनाई आती है उनमें से एक बात ये है कि हम कुछ बातों को छोड़ना नहीं चाहते. That is why we find it difficult to obey. इसीलिए हमें आज्ञाकारिता में कठिनाई होती है. If you want to obey, अगर आप आज्ञा मानना चाहते हैं, you have to sacrifice. आपको बलिदान त्याग करना अवश्य है. Jesus had to sacrifice. यीशु मसीह को बलिदान करना पड़ा. So Jesus sacrificed and He had the victory. यीशु मसीह ने अपने आप का बलिदान किया और उसने जय को प्राप्त किया. Therefore be ready to sacrifice. इसलिए तैयार रहे बलिदान करने के लिए, to obey. आज्ञा मानने के लिए. Obedience is better than sacrifice. That's what Samuel told Saul. सामुएल ने साउल को यही चीज कहा कि आज्ञाकारिता बेहतर है दान बलि से. So we have to learn that we have to obey the word of God. हमें ये सीखना है कि हम परमेश्वर के वचन को माने, so that we may be children of God. ताकि हम परमेश्वर की संतान हो. And by obeying the word of God, और वचन को मानने की वजह से you will also protect yourself from false gospel. आप अपने आप को झूठे सुसमाचार से बचा के रखेंगे. From false advice. गलत या झूठी सलाहों से बचा के रखेंगे. You'll save yourself from the false deception that Satan brings. उस धोखे से, उस झूठ से जो दुष्ट लाता है, अपने आप को बचा के रखेंगे. So the word of God becomes very important. इसीलिए परमेश्वर का वचन बहुत महत्वपूर्ण When you हो जाता है. read the word of God, जब आप वचन को पढ़ते हैं, you see what God is speaking to you through the word. आप देखिए कि परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे क्या बात कर रहा He है. will tell you where you are weak. वो बताएगा आप कहाँ कमजोर हैं. He will tell you where you are strong. वो बताएगा आप कहाँ मजबूत हैं. So He will give you more encouragement to strengthen yourself. वो आपको और प्रोत्साहित करेगा कि आप अपने आप को और मजबूत करें. And then He will help you to overcome your weakness. और वो सहायता करेगा कि आप अपनी कमजोरी पे जय प्राप्त करें. Because it's God's intention, क्योंकि परमेश्वर की मनसा है, it's God's will परमेश्वर की इच्छा है that you do not be under the sway of the evil one. वो नहीं चाहता कि आप उस दुष्ट के वश में रहें. That is what we read in Galatians. यही हमने गलातियों में पढ़ा. That He may prevent us or protect us, preserve us from the present age. कि वो हमको इस वर्तमान बुरे संसार से बचाए, छुड़ाए. Actually, the present age is representative of the rule or the authority or the deception of Satan. ये जो वर्तमान बुरा संसार है, ये दर्शाता है दुष्ट के इस काम करने के तरीके को. So, in the first chapter, in the first 5 verses,
गलातियों के पहले अध्याय के पहले 5 पदों में what has Paul said so far? तो पौलुस ने अभी तक क्या बातें की हैं? Paul has said two very important things. पौलुस ने दो बहुत महत्वपूर्ण बातें The कही। first thing that he said was, he said about the authority of being an apostle. उसने सबसे पहली बात जो महत्वपूर्ण कही, एक प्रेरित होने के अधिकार की बात। And now in the latter part of this, he is talking about the genuineness or the authority of the gospel of Jesus Christ. और आखिरी हिस्से में हम देख रहे हैं यीशु मसीह के सुसमाचार के उस अधिकार के बारे में जिक्र कर Why रहा does he है। say this? ऐसा क्यों कह रहा है वो? He is saying that what he says is what Jesus Christ has told him. वो कह रहा है कि जो बातें पौलुस ने बताई हैं वो बातें यीशु मसीह के द्वारा ही हैं। Becomes very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। It becomes authoritative. ये बहुत ही अधिकार के साथ It becomes like a command. ये एक आज्ञा के जैसा हो So जाता है। when Paul is writing, तो जब पौलुस लिख रहा है, it is actually Jesus by the Holy Spirit writing. ये वैसा ही है जैसे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा लिख So रहे it's a हो। command. तो ये आज्ञा के तौर And पे this है। command has to be obeyed. और इन आज्ञाओं को माना And जाना then है। he's talking about the gospel. तो वो सुसमाचार के बारे The में gospel, कहता he है। says, is Jesus Christ died and rose again from the dead, so that not only our sins be forgiven, but that we may be prevented or protected from the evil world. और सुसमाचार की बात में वो कहता है कि यीशु मसीह मर के जी उठा, न केवल इसलिए कि हम पापों से क्षमा को पाएं, लेकिन इस वर्तमान बुरे संसार से बचाए जाएं। So we'll continue. Now we'll go into what this letter says in the coming weeks. तो हम इसमें आगे और बढ़ेंगे और देखेंगे कि इस पत्री में और क्या बातें बताई गई हैं। So God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। We'll have a word of prayer just now. हम प्रार्थना में चलेंगे। And my prayer is that God would have drawn your attention to His word. मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर ने आपके ध्यान को खींचा होगा अपने वचन की तरफ। Because you need to hear this again and again and again. क्योंकि आवश्यक है कि आप इस बात को बार-बार सुने। Paul is not writing to unbelievers. पौलुस अन्य जातियों को नहीं लिख रहा, He is writing to believers. वो विश्वासियों को लिख He is रहा है। reminding them of the gospel. वो स्मरण दिला रहे हैं उनको You सुसमाचार। have heard and I have heard Jesus Christ died for our sins. I do not know, we may have heard it a million times. आपने सुना है, हमने सुना है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, हमने कितनी ही बार इसको सुना है। But then again it is coming. लेकिन फिर से जब ये आता है, Again it is being reminded, we are reminded of this death and resurrection of Jesus Christ. एक और बार जब यीशु मसीह के मरने और जी उठने के बारे में पवित्र आत्मा याद Because दिलाता है। our whole faith rests on that. That is the foundation for us. क्योंकि हमारा पूरा विश्वास इसी आधार पर स्थिर है। Father, we thank you for this word that you have given to us. पिता, हम धन्यवाद करते हैं शब्द के लिए जो आपने दिया। Thank you for परमेश्वर। reminding us that we are not of this world. प्रभु धन्यवाद, आपने हमको याद दिलाया कि हम इस संसार के नहीं हैं। Thank you for reminding us that Satan can use us if we are careless. We can become his instruments. प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, आपने याद दिलाया कि यदि हम सावधान ना हो, सतर्क ना हो, तो शैतान अपने यंत्र की तरह हमको इस्तेमाल कर सकता है। God, you have died and you rose again, so making available the power to overcome any temptation and the deception of the evil one. प्रभु, आपने मर के जी उठने के द्वारा वो सामर्थ उपलब्ध की है जिसके द्वारा प्रभु जी हम दुष्ट के ऊपर, उसकी परीक्षाओं के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। So God, we just pray that we'll be able to, our listeners will be able to understand this truth and spend more and more time reading your word and trying to understand it, asking the Holy Spirit to explain it to them. प्रभु, हम प्रार्थना करते जो सुन रहे हैं परमेश्वर, इसको सुनेंगे, इसको समझेंगे और वचन में अधिक से अधिक समय बिताएंगे और आपसे इस चीज़ को प्राप्त करेंगे। God, I pray for the people, प्रभु जी मैं लोगों के लिए our प्रार्थना church करता हूँ, members. अपने कलीसिया के Pray लोगों for के लिए, their well-being. उनके अच्छाई के लिए, भलाई, अच्छे Pray स्वास्थ्य के लिए pray that you will meet all their needs. प्रार्थना करते हैं। प्रभु, उनकी आवश्यकताओं को आप पूरा करेंगे। God, I pray that you will bless them. प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ आप उनको आशीष You देंगे। bless the work of their hands. प्रभु जी उनके हाथ के कार्यों पर आशीष Bless दीजिए, their bodies. उनके शरीरों पर आशीष दीजिए, Bless their every
association, the families. प्रभु जी उनके जितने भी जान पहचान के उनके परिवार सबको आशीष दीजिए, God, that they may be blessed, ताकि वो आशीषित हो जाएं, so that they may be a blessing to other people. ताकि वो दूसरों के लिए आशीष का कारण Through हो their जाएं। lives, उनके जीवन के द्वारा other people will know the love of Jesus. और लोग यीशु के प्रेम को जान They will पाए, know what holiness वो is. जान पाए पवित्रता क्या है, They will know what eternal life वो is. जान पाए अनंत जीवन क्या They है, will know what forgiveness of sins is. वो जान पाए पापों से क्षमा क्या So है, that, Lord, they too may enjoy the inheritance that you have given to us. प्रभु ताकि वो मिरास जो आपने हमको दिया है वो भी उसका आनंद ले पाए। In Jesus' name, Amen. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। So thank you all for being with us for some time. I hope you have heard the full message. Meditate upon it because you need to hear from God yourself. धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे साथ इस वचन में समय बिताया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप इस वचन को मनन करेंगे और जो बातें हैं वो सीखेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।